10 मई 2024 मित्रों, ये वो आखिरी तारीख है जिस दिन क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट के अंदर शुभमन गिल ने एक शतक लगाया था, एक अच्छी पारी खेली थी। उन्होंने इस दिन आईपीएल के अंदर गुजरात के कप्तान के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए एक शतक लगाया था। इसके बाद से शुभमन गिल का बल्ला शांत हो गया, वो रनों के लिए तरसते रहे। उन्होंने लगातार एक के बाद एक नकारात्मक प्रदर्शन करके दिखाया। अब वो कई बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी और प्रयास करते रहे। उन्हीं प्रयासों का परिणाम यह हुआ है कि आज उन्होंने इतने लंबे समय के बाद वापसी की है और वापस आते हुए खुद को सिद्ध करके दिखा दिया है। फिर से एक शतकीय पारी खेलकर दिखा दी है। उनके प्रशंसक जो कि अब यह मान चुके थे कि शायद शुभमन के बल्ले से अब रन निकलते हुए देखने को नहीं मिल पाएंगे, उनके प्रशंसक जो कि ये मान चुके थे कि शायद शुभमन के बल्ले से अब रन निकलते वो कभी नहीं देख पाएंगे, तो अपने उन सभी निराश प्रशंसकों को अपनी शतकीय पारी से उन्होंने फिर से जीवित कर दिया है। उनके कई सारे प्रशंसक रोने लगे होंगे उनका एक खेल देखकर, बिल्कुल रोने लगे होंगे। शुभमन एक लंबे समय से असफल हो रहे थे। ऐसे में उनके जो प्रशंसक थे, जो उन्हें प्रिंस कहकर बुलाते थे, उनको भी ट्रोल किया जाने लगा था। लोग उनको भी ट्रोल कर रहे थे। तो शुभमन का इतना अच्छा खेल देखकर उनके प्रशंसकों की आंखों में खुशी के आंसू आना स्वाभाविक है। मित्रों, आईपीएल के बाद से ही शुभमन का कठिन दौर शुरू हो गया था। सबसे पहले उन्हें टी20 विश्व कप के लिए चयनित की गई टीम से बाहर रखा गया। उसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर उन्हें कप्तान बनाकर भेजा तो गया, लेकिन वहां पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बल्कि इसके विपरीत वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि शुभमन के ऊपर स्वार्थी कप्तान होने के आरोप लगने लगे थे। फिर उन्हें श्रीलंका दौरे पर चुना गया। टी20 और वनडे इन दोनों टीमों का उपकप्तान बनाया गया, इन दोनों टीमों के लिए चुन लिया गया। लेकिन श्रीलंका में भी वो बुरी तरीके से फ्लॉप रहे, कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद उन्हें दिलीप ट्रॉफी के अंदर मौका दिया गया, इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया, लेकिन दिलीप ट्रॉफी में वो कुछ नहीं कर पाए, खाली रह गए, नकारात्मक प्रदर्शन किया। ना पहली पारी में उन्होंने कोई अच्छा खेल दिखाया, ना ही दूसरी पारी में वो चल पाए, तक कि कप्तानी भी उनसे अच्छी नहीं हुई और उनकी टीम अपना मैच हार गई। अब लगातार इतनी बार असफल होने के बाद भी उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए जब चुना गया, तो लोग टीम सिलेक्टर्स पर उंगली उठा रहे थे कि आखिर शुभमन को चुना ही क्यों गया है। और लोगों का उंगली उठाना बनता था, क्योंकि शुभमन से अच्छा खेल दिखाने वाले कई क्रिकेटर बाहर थे और शुभमन को चुन लिया गया था। और हर एक टीम सिलेक्टर के मन में यह डर तो होना ही चाहिए कि वो जो भी चयन करेगा, जनता उसके चयन को देखेगी। इसके साथ ही प्रशंसकों की आलोचनाओं का डर तो होना ही चाहिए टीम सिलेक्टर्स के मन के अंदर, तभी वो जनभावनाओं का ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर सही निर्णय लेने का दबाव बनता है। मित्रों, इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में जब शुभमन 0 पर आउट हुए, तब तो आलोचनाओं की बाढ़ सी आ गई। लोगों ने यही कहना शुरू किया, शुभमन को टीम में जगह केवल उनके पीआर मैनेजमेंट के कारण मिली हुई है। उनके जो अफेयर्स के किस्से आते रहते हैं, वो जो लाइमलाइट में बने रहते हैं, इसी कारण से मिली हुई है। और कहीं ना कहीं इन आलोचनाओं के लिए, इन सब चीजों के लिए शुभमन गिल खुद ही जिम्मेदार थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। पर इस हार के बाद शुभमन ने यह तय किया कि वो अब आगे नहीं हारेंगे, सभी को अपने प्रदर्शन से एक उत्तर देंगे, और वो अपने इस दृढ़ निश्चय पर खरे उतरे। भारतीय टीम की अपनी दूसरी पारी के अंदर उन्होंने बहुत ही शानदार शतक लगाया। उन्होंने 176 गेंदों का सामना करते हुए अविजित 119 रन बनाए। आज वो जिस ढंग से खेल रहे थे, अगर उन्हें आगे मौका मिलता तो हो सकता है वो 150 या 200 रन तक पहुंच सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने पारी घोषित कर दी। वो नाबाद रहे, नॉट आउट रहे, अविजित रहे। पर शुभमन ने ये जो शतक लगाया है, इसने उनकी लाज बचा ली है, टीम सेलेक्टर्स की लाज बचा ली है, उन्हें आलोचनाओं से बचा लिया है। नहीं तो अगर वो दूसरी पारी में भी नाकाम होते, तब क्या होता ये तो कोई नहीं जानता है। मित्रों, शुभमन की आलोचना करने वालों में मैं भी शामिल रहा हूं। मैंने भी कई बार उनकी आलोचना की है, और वो आलोचना करना बनता था, क्योंकि जब बीसीसीआई टीम सेलेक्टर्स और कोच गौतम गंभीर सभी एक साथ मिलकर आपको लगातार प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आपको कप्तानी दी जा रही है और कप्तान बनाने की संभावनाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अनुरूप आपको प्रदर्शन करके दिखाना भी पड़ता है। आपको ये सिद्ध करना पड़ता है कि अगर आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपको बार बार चुना जा रहा है, तो इसके पीछे विशेष कारण है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है, जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया है, फिर चाहे टी20 मैचेस की बात हो या फिर वनडे मैचेस की, या फिर दिलीप ट्रॉफी की ही बात क्यों ना हो, उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो इतना प्रमोट होना डिजर्व करते हैं। उन्हें बार बार मौके दिए जाना उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि उनसे भी अच्छा खेल दिखाने वाले लोग बाहर हैं। पर शुभमन की ये पारी शानदार रही, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, लगातार प्रशंसा होनी चाहिए। अब मित्रों,
अब मित्रों दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में बदलाव तो ज़रूर होगा, लेकिन वहाँ पर शुभमन का नाम हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। उनका नाम वहाँ से कोई नहीं हटा सकता और आशा यही करूँगा शुभमन जिस लय में जिस गति में आज देखने को मिले हैं, इसी लय में वो आगे भी काम करते चले जाएंगे।